हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अलका। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउस वाइफ इस बिज़नेस को कर सकती है, ठीक है। लेकिन क्या गाँव में रह के भी इस बिज़नेस को करा जा सकता है? वो भी आपको पता है कि गाँव में कितना काम होता है घर में, फिर ऊपर से जॉइंट फैमिली में रह रही हैं वो, उनके बच्चे भी हैं, तो वो कैसे इस बिज़नेस को बिल्ड कर पा रही हैं? तो इस वीडियो के अंदर हम यही जानने वाले हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस आपको मिलती रहे। तो आप जानते हैं कि गाँव में रहकर भी क्या इस बिज़नेस को किया जा सकता है और कैसे कर रही है हमारी टीम में जो एक हाउसवाइफ़ हैं, जिनका नाम है नीतू मेहता, और वो कैसे इस बिज़नेस को गाँव में रहते हुए भी बिल्ड कर पा रही हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं से। तो वेलकम नीतू। आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, और हमारी ऑडियंस को बताइए कि आप कहाँ रहते हैं और कैसे इस बिज़नेस को कर पा रहे हो, वो भी अपनी फैमिली, बच्चों के साथ में। और सबसे बड़ी बात कि आप गाँव में रहते हो, वहाँ के माहौल को देखते हुए मतलब किस तरीके से आपने ये सोचा और अभी कर रहे हो? तो प्लीज़ हमारी ऑडियंस को बताइए। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज नीतू और मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ। झारखंड में एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं जॉइंट फैमिली में भी रहती हूँ। मेरी एक 2 साल की छोटी सी बेटी है जिसके साथ मैं इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पा रही हूँ। ठीक है। तो जैसे आपने बताया कि आप छोटे से गाँव से हो, तो आपको ऐसा मतलब लगा नहीं कि मतलब कैसे आप इस बिज़नेस को करोगे? मतलब आपको ट्रस्ट करने में क्यों ईज़ी लगा और क्यों ऐसा लगा कि आप इस बिज़नेस को कर सकते हो और वो भी गाँव में रहते हुए? मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि हम गाँव में रहते हैं तो हम कोई बिज़नेस नहीं कर सकते, या फिर हम हमारे लिए मतलब जॉब नहीं है, गाँव में रह रहे हैं, कैसे करें? बाहर नहीं जा सकते घर से। तो मतलब आपको कैसे आइडिया आया कि आप इस बिज़नेस को कर सकते हो घर से, वहाँ से भी? जैसा क्या है कि मेरा मैं जब मायके में मतलब मेरी जब शादी नहीं हुई थी, तो मैं अपने मायके में मतलब सिलाई का काम करती थी। हुँ, हुँ। मतलब अपने घर से ही करती थी, जो हुँ। कि बहुत ज़्यादा अच्छा चलता था। हुँ, हुँ। लेकिन अचानक फिर मेरी शादी होने के बाद मतलब एक ऐसे गाँव में शादी हो गई मेरी, जहाँ से मैं मतलब ना तो बाहर आ जा सकती हूँ और ना ही मतलब मैं अपने घर में कोई भी बिज़नेस कर सकती हूँ या फिर बाहर जाकर कोई बिज़नेस कर सकती हूँ। तो देखिए, एक होता है ना कि अचानक से अगर हम जैसे हम कोई बिज़नेस कोई काम कर रहे हैं, अगर हम पैसे कमा रहे हैं और अचानक से अगर हम घर बैठ जाएँ, हुँ, तो हुँ। हमें मतलब बड़ा बेचैनी-सा लगता है कि हम कितना अच्छा कमा रहे थे, अपने पैर पे खड़े थे, अचानक हम मतलब सारी चीज़ें मेरी बंद हो गई है और हम नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को। हुँ, हुँ। तो कहीं न कहीं ये मुझे बड़ा खटकता था हुँ। कि मतलब पहले भी इतना अच्छा करती थी, मेरे खुद के पैसे आते थे, मुझे मतलब जो भी मन होता था मैं सब कुछ मतलब लेती थी। मतलब होता है ना कि अपने ऊपर खर्च हुँ। करती थी। हुँ, हुँ। बट अब ऐसा नहीं होता, बहुत सोच समझ के करना पड़ता है सब कुछ। तो अगर मैं अभी भी कमाती हूँ, तो मेरे अभी भी वो सब सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो फिर एक दिन बैठे-बैठे मैंने मतलब ऐसे ही कुछ वर्क फ्रॉम होम करके ऐसे सर्च किया। हुँ, हुँ। तो सर्च करने के बाद मुझे इंस्टाग्राम पे एक पेज दिखा जिसमें लिखा हुआ था कि अगर आपके 50 से अधिक फॉलोवर्स हैं, तो आप इस नंबर पे सॉरी इस फॉर्म को फिल कीजिए। हुँ, हुँ। तो जब मैंने उस फॉर्म को फिल किया, तो उसमें फिर बताया गया कि आपको 1 घंटे के अंदर इस कंपनी से फ़ोन आने वाली है किसी की। तो मैंने 1 घंटा वेट किया, बहुत एक्साइटेड थी कि पता नहीं कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। हुँ। तो फिर वैसा करने के बाद फिर किसी का फ़ोन आता है, तो उसने मुझे बताया कि आपको मतलब ये एक डायरेक्ट सेलिंग वाली एक बिज़नेस है, जिसमें आपको बिज़नेस करना है। और लेकिन जब मैंने उनसे क्लियर किया कि यहाँ पे मुझे काम क्या करना है, तो वो लोग मुझे इस बात से मतलब कहीं न कहीं टाल देते थे हर बार और मुझे कहीं दूसरी टॉपिक पे ले जाके बिठा देते थे कि वो मतलब क्लियर नहीं करते थे कि यहाँ पे काम क्या करना है। हुँ। तो फिर उसने मुझसे कहा कि आपको आपके मतलब एक बार 1500 रुपीज़ लगेंगे आपकी ट्रेनिंग के, उसके बाद आपको यहाँ से बहुत सारी ट्रेनिंगें प्रोवाइड की जाएगी। हुँ, हुँ। उसके बाद फिर आपका काम यहाँ पे स्टार्टअप करवा दिया जाएगा। हुँ। मैंने भी कहा कि चलो ठीक है, अगर 1500 तो कोई भी अगर हम कोई भी बिज़नेस करने जाएँ या फिर कुछ भी ऐसा करने जाएँ, तो हुँ। बिना इन्वेस्टमेंट के कहीं कुछ नहीं होता है। हुँ। तो लेकिन हम औरतों का क्या होता है कि हम थोड़ा पैसे के लिए ज़्यादा सोचते हैं। हुँ, लगता है हुँ। कि पता नहीं इतने पैसे हम कहाँ से लाएँगे, क्या करेंगे? लेकिन देखिए, अगर आपको अपना करियर चुनना है, तो आप पैसे कहीं से भी ले आओगे, है हुँ। ना? तो मैंने क्या किया कि मेरे मेरे पास तो पैसे नहीं थे, पर मैंने इधर-उधर से कहीं से अरेंज करके और मैंने उस पैसे को उन्हें दिए जिसने मुझे इस कंपनी के बारे में बताया था।
तो हुँ, फिर वो पैसे देने के बाद फिर मैंने उनसे क्लियर भी किया कि आगे जाके कहीं और पैसे तो नहीं लगेंगे ना, क्योंकि मैं नहीं दे पाऊँगी, हुँ, है हुँ, ना? तो फिर उसने कहा कि नहीं, नहीं आपके पैसे नहीं लगेंगे। लेकिन फिर जब मतलब 2 से 3 दिन जब ऐसे मैं बस ट्रेनिंग देख रही थी, उस ट्रेनिंग में बस यही बताया जा रहा था कि मतलब देखो मैं एक समय इतना गरीब था, मेरे पास ये पैसे नहीं थे, मेरे घर टूटे हुए थे। फिर मैंने इस कंपनी को जॉइन किया, मैंने गाड़ी पा ली, मैंने बंगला पा लिया, मेरे पास आज इतना पैसा है, आज मैंने कार अचीव कर लिया, है ना? तो मुझे कहीं न हुँ, कहीं इस चीज़ से लगता था कि देखो, आपने क्या पा लिया उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके हुँ, पास अगर 4 गाड़ियाँ हैं तो आप 1 गाड़ी मुझे नहीं दे दोगे, सही है बात ना? है। लेकिन हुँ, मुझे यहाँ पे ये जानना था कि अगर मतलब मैं इस बिज़नेस को करती हूँ, तो यहाँ से मैं क्या-क्या पा सकती हूँ? मैं कितना ग्रो कर सकती हूँ इस बिज़नेस में? मुझे ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी जानना था। और ये बात जब मैं उनसे क्लियर करना चाहती थी, तो वो मुझे क्लियर नहीं करते थे इस बात को। मेरे मन में जो भी देखिए जैसे कि क्या होता है कि अभी जैसे हमारा कोई भी प्रोस्पेक्ट परफॉर्म करता है, वो जैसे ही एफएलपी के बारे में जानता है या फिर उसके मन में जो भी डाउट्स होते हैं, तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि उसके मन मन में जो भी डाउट्स चल रहे हैं, उसे क्लियर करना, जो कि हम करते हैं। लेकिन हमारे साथ वहाँ पे यही चीज़ नहीं हो रहा था कि मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे, जो कि वो कंप्लीट नहीं कर रहे थे, मतलब क्लियर नहीं कर रहे थे उस चीज़ को। फिर जब मैंने वो 1500 रुपीज़ वहाँ पे लगाए तो मेरे प्रोडक्ट भी आए 2। उसके बाद फिर उसने कहा कि फिर मैंने उनसे कहा कि मेरे अब काम मेरा मेरा स्टार्ट करवा दीजिए, अब मैं काम करना चाहती हूँ। मैं भी चाह मुझे भी लगता है कि कितने जल्द से जल्द मैं अपने पैसे यहाँ पे अपने हाथ में पा सकूँ। तो उसने कहा कि देखिए अब आपको काम स्टार्ट करने के लिए ना यहाँ पे एक लेवल होता है जो कि 2 सीसी का होता है, वो 29,000 रुपए का होता है। वो आपको यहाँ पे करना पड़ता है। तो मुझे एक मतलब तुरंत अचानक शॉक्ड हो गई मैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने जब आपसे कहा कि आगे और पैसे नहीं लगेंगे, आपने कहा कि नहीं कोई पैसे नहीं लगेंगे, फिर आप कह रहे हैं कि यहाँ पे 29,000 रुपए लगेंगे। तो अब तो मेरे पास नहीं है, आपको तो पता है कि जैसे मैं गाँव से हूँ, फिर मतलब होता है एक मिडिल फैमिली से हूँ, तो मैं इतना नहीं हो सकता मेरे से। हुँ, तो उसने फिर ऐसे कहा कि नहीं अगर आप ऐसे मतलब किसी से ले लो, अपने भाई से लो, अपने कज़िन से लो या फिर अपने किसी फ्रेंड सर्कल में बोलो जाके, उनसे लो। ऐसे मतलब मैंने कहा देखो लेने से नहीं है, लेने का तो कोई भी दे देगा, है ना? प्लस यहाँ पे बात आती है कि उन्हें वापस देने की, हुँ, क्योंकि सिर्फ लेने से नहीं होता है ना, मुझे उन्हें वापस भी तो करना है वो पैसे। सही अब मान बात। लीजिए कि आप और ऐसा लगा मुझे तो जब उन्होंने मुझसे ये चीज़ कहा कि पैसे नहीं लगेंगे, फिर 2 दिन बाद ही कहते हैं कि आपके यहाँ पे सीधे 30,000 रुपए लग रहे हैं। मैंने कहा कि देखो आप स्टार्टिंग में ही आपने मुझसे झूठ बोला है, तो मैं आपके साथ इस बिज़नेस में साथ नहीं दूँगी, मैं आपके साथ आगे नहीं जा रही हूँ इस बिज़नेस में। मैंने डायरेक्ट उन्हें कहा। फिर मैंने वहीं पे सारे फ़ोन्स कॉल रिसीव करने बंद कर दिए, जितने भी उन लोगों के नंबर थे मेरे फ़ोन में वो मैंने सारे डिलीट किए उसी दिन। और मैंने क्या किया कि फिर से मैंने वर्क फ्रॉम होम सर्च करना चालू कर दिया यूट्यूब पे। जब यूट्यूब पे मैंने वर्क फ्रॉम होम सर्च किया तो मुझे वहीं पे शुभम सर का वीडियो दिखा, हुँ, शुभम रोहेला का। फिर जब शुभम सर के वीडियो मैं देखती गई, 2-4 वीडियो देखी तो फिर मुझे वहाँ पे अलका मैम मिली। जिनकी मतलब जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया इस बात से कि वो भी एक जॉइंट फैमिली से हैं, उनके भी 2 बच्चे हैं, 1 नहीं 2 बच्चे हैं उनके भी और वो भी इस बिज़नेस को काफ़ी अच्छी तरीके से कर रही हैं और बिज़नेस में जल्द से जल्द ग्रो भी कर रही हैं। तो फिर उनकी बातों से मुझे लगा कि सेम मतलब मैं भी तो इनके जैसी ही हूँ, मैं भी जॉइंट फैमिली से हूँ, मैं भी मतलब मेरी भी एक छोटी-सी बेटी है। तो अगर ये कर रही हैं, तो मैं भी इस काम को बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, अगर मेरा इनसे कॉन्टैक्ट हो जाए तो। फिर मैंने अलका मैम के सारे वीडियो देखना स्टार्ट किए। तो जब मैं इनके वीडियो देखती गई 2-4 वीडियो में तो मुझे नहीं मिला, लेकिन जब आगे बढ़ी जैसे-जैसे तो मुझे इनका नंबर मिला इनकी स्क्रीन पे। इनके वीडियो की स्क्रीन इनका वीडियो चल रहा था, उसके स्क्रीन पे मुझे इनका नंबर मिला। और मतलब कहते हैं ना कि अचानक से मतलब कोई चीज़ खो जाता है और उस चीज़ को हम अगर अचानक पा लेते हैं, तो वो कितनी बड़ी खुशी होती है हमारे लिए। तो बस वैसे ही मेरे साथ था। मैं मतलब अपने काम से, अपने मतलब हर चीज़ से इतना मतलब होता है ना कि बोरियत महसूस करना। मेरा क्या होता था कि दिन भर बस काम है, फिर काम खत्म तो फिर सो जाओ, फिर उठो, फिर बस काम है, खाना बनाओ, खाओ, फिर सो जाओ।
ये चीज़ मुझे बड़ा बोर लगता था कि हर दिन का बस एक ही काम होता है, अलग कुछ नहीं होता हमारी लाइफ में। और सबसे बड़ी बात ये कहते हैं, कहा भी जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना, तो मैं अपने दिमाग को खाली नहीं रखना चाहती थी। मुझे लगता था कि मैं खाली ना बैठूँ, मैं कुछ ना कुछ करूँ और मेरे कुछ इनकम भी आए। तो इसलिए फिर मुझे जब अलका मैम के नंबर मिले, मैंने इनसे कॉन्टैक्ट किया, तो मैंने इनसे कोई क्वेश्चन किया और ना ही इन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन किया। मैंने बस तुरंत कहा कि मैम मुझे आपके साथ जॉइनिंग लेनी है, क्योंकि मुझे ये कंपनी बहुत अच्छी लगी और पहले से जैसे कि जहाँ मैं पहले फँसी थी, मैंने जहाँ पैसे फँसाए थे, उस चीज़ से मुझे ये कहीं न कहीं पता चल गया था कि एफएलपी क्या है, ये कितना आगे जाने वाली है ना? और ये जो एफएलपी कंपनी है, ये दिन पर दिन ग्रो ही करेगी, इतना तो मुझे क्लियर था। इसलिए मैंने इनसे कोई क्वेश्चन नहीं किया अलका जी से और मैंने इनके साथ बस फटाफट जॉइनिंग ले ली किसी तरह। उसके बाद जॉइनिंग करने के बाद फिर मैं इन्हें मतलब होता है ना कि जॉइनिंग लेने के बाद फिर मतलब कि मैंने अपना काम स्टार्ट किया। बस इस तरह की कहानी हुई मेरे साथ। मैंने इस तरह से मतलब इतना दिक्कतें झेलते हुए और मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया है अभी, और अभी मैं बहुत अच्छे से काम कर पा रही हूँ। बहुत आगे भी हूँ, तो ऐसा। आपको थोड़ा-सा शोर सुनाई दे रहा होगा इस तरफ से, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रही है तो जस हो रहे हैं बाजू में। ठीक है, तो अभी मतलब यहाँ यहाँ पे मतलब जो आपने शेयर किया कि आपके साथ में क्या-क्या हुआ, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम गलत जगह फँस जाते हैं, तो वही हमें उतना मतलब जो लोग कहते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में लोग पैसा नहीं कमा पाते, तो वो जो एजुकेशन है उनको प्रॉपर मिल ही नहीं पाता है, तो कहीं न कहीं इस वजह से भी वो पीछे रह जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में इसके अंदर करना क्या होता है। मोस्टली बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी कनेक्टेड होते हैं, तो वो क्यों मतलब कॉल करके पहला क्वेश्चन यही होता है कि मैम करना क्या है? फॉरएवर क्या है ये तो सब समझ लिया हमने, पर करना क्या? उनको पता ही नहीं होता है कि करना क्या होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर में बस काम तो वही है कि आपको सेल करना है प्रोडक्ट किसी न किसी को, चाहे वो 2सीसी के करके करो आप, चाहे 5,000 से आप स्टार्ट करा सकते हो। लेकिन उसके लिए मेरे ख्याल से ये हम लोगों के लिए इसलिए इतना ईज़ी हो गया है क्योंकि हमारे पास में ऑटोमेशन जो हमारा पूरा सिस्टम है, वो जो सर ने बना के दिया है ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है हम लोगों को। हमारा टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच जाता है। तो इस वज़ह से मतलब ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तो अभी मतलब जैसे कि आप देख ही रहे हो कि इन्होंने अपनी स्टोरी इतने अच्छे से बताई कि कैसे ये कहीं और फँस गई थी और इनके साथ में मतलब इसको फ्रॉड ही बोल सकते हैं, स्कैम भी बोल सकते हैं कि पहले से वो पूछ रही हैं कि और कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं लगेगी क्योंकि मैं नहीं लगा पाऊँगी आगे, तो भी वो क्लियर नहीं बता रहे। जबकि फॉरएवर के अंदर 5,000 मिनिमम 5,000 की बिलिंग के साथ आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होती है। लेकिन आप 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, 2सीसी एक लेवल होता है, लेकिन अगर आपके पास इतनी अमाउंट नहीं है, तो आप 5,000 से भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी आप इस बिज़नेस को मतलब किस तरीके से देख रहे हो अभी? आपकी वीडियोज़ भी अच्छी चल रही हैं और आपको रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है। तो मतलब कहीं न कहीं एक खुशी हो रही है अंदर से कि चलो जैसा बताया था वैसा हो रहा है? हाँ, देखिए मतलब स्टार्टिंग में मैंने किसी तरह पैसे तो लगा दिए, हुँ, है ना? पैसे लगाने के बाद फिर मुझे कहीं न कहीं लगता था कि पता नहीं मतलब मैं एक गाँव में रहती हूँ, तो पता नहीं मैं गाँव से कर पाऊँगी, पॉसिबल होगा ये चीज़? हुँ, फिर इतने बड़े फैमिली में हूँ, फैमिली को कैसे सँभालूँगी? बच्चे हैं, बच्चे को कैसे करके मतलब हर चीज़ मैनेज करके क्या मैं बिज़नेस कर पाऊँगी? मैंने ठान तो लिया है कि मुझे करना है। हुँ, हुँ, बस जैसे भी करना है मुझे करना है और मुझे पैसे अर्न करने हैं। लेकिन अब पता नहीं कर पाऊँगी या नहीं, कहीं न कहीं ये मुझे लगता था डर। लेकिन जैसे-जैसे अलका मैम ने मुझे मतलब गाइड करना स्टार्ट किया, है ना? जैसे कि मुझे गाइड करती थी, मेरे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती थी कि आप ऐसे करो, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। फिर मैं मतलब कि कुछ वीडियोज़ बनाती थी, तो वीडियोज़ बनाते-बनाते फिर मुझे उसमें अगर आदतें लग गई वीडियो बनाने की, तो फिर मुझे उसमें भी कोई दिक्कतें नहीं आने लगी। और यूट्यूब के थ्रू मेरा मतलब काफ़ी लीड्स आना स्टार्ट हुई। इतने लीड्स आने लगे मेरे कि मेरा मतलब रिसीव करना भी मुश्किल होने लगा। कहीं न कहीं मुझे लगता था कि मैंने ये क्या कर लिया? पहले लगता था कि पता नहीं फ़ोन आएँगे या नहीं किसी के, कोई मेरे साथ जॉइनिंग लेगा या नहीं? अब जब फ़ोन इतने आने लगे कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ? मुझे कभी-कभी लगता था कि ये मैं हूँ, मतलब मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा था कि ये मैं कर पा रही हूँ, वो भी गाँव से। क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है गाँव में और फिर मतलब
बिजली भी बहुत कहते हैं ना कि कभी बिजली है तो नहीं है ना? जब भी हम सोचते थे ना कि नहीं अभी ये काम मुझे करना है तब बिजली गुल हो जाती है ना? तो वो चीज़ मतलब भगवान ने भी मेरा बहुत साथ दिया है, ऐसा नहीं होता था क्योंकि जब भी मैं काम के लिए जब जल्दी-जल्दी मैं अपने काम को निपटाती थी कि नहीं अब मुझे ये चीज़ करना है, तो सब कुछ रेडी रहता था। लगता था ना कि भगवान ने भी बिजली को रोक के रखा हुआ है या फिर कुछ ऐसा, तो इस टाइप से होता था मेरे साथ। मुझे भी बड़ा मतलब इत्तेफ़ाक लगता था तब कि हाँ, मतलब भगवान भी चाहते हैं कि मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे करूँ। और लेकिन सच में कि मैं गाँव से रहकर मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और बहुत अच्छे से इस बिज़नेस को कर पा रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगा आपने जो इतने अच्छे से बताया, आपके साथ जो-जो हुआ था सारी चीज़ें आपने बहुत बारीकी से एक्सप्लेन की। और मेरे ख़्याल से जो भी हाउसवाइफ़ करना चाहती हैं, गाँव से अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, चाहे शहर से देख रहे हो, अगर आप सिर्फ़ वर्क फ्रॉम होम करना चाह रहे हो, वर्क फ्रॉम एनीवेयर भी हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि आप अपना बिज़नेस कहीं से भी कर सकते हैं, है ना? तो अगर आप करना चाहते हैं, नीतू का चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उनके चैनल पे भी जाकर देख सकते हैं कि ये कैसे काम कर रही हैं और कैसी ये वीडियोज़ बनाती है, कैसे इनको लीड्स आ रही है, इनका चैनल कितना ग्रो हो रहा है। और मेरे अगर आप मेरे साथ बिज़नेस करना चाहते हो, तो मेरे चैनल पे भी ढेर सारी वीडियोज़ है, आप उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था कि हाउसवाइफ़ कैसे कर सकती है घर से, है ना? चाहे वो गाँव हो, चाहे शहर हो, चाहे वो वर्किंग वुमन हो, चाहे उनके 2 बच्चे हो, चाहे जॉइंट फैमिली हो, हर किसी के लिए पॉसिबल है ये। अगर आपके अंदर इच्छा है करने की, तो डेफ़िनेटली आप भी कर सकते हो। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए फॉरएवर के बारे में, है ना? तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। बाय। बाय-बाय।